ओके हाय एवरीवन सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे. So it says a 2 ohm resistor shown in figure is dipped into a calorimeter containing water. The heat capacity of the calorimeter together with water is given 2000 joule per Kelvin. If the circuit is active for 15 minutes, what would be the rise in the temperature of the water? Suppose the 6 ohm resistor gets burnt. What would be the rise in the temperature of the water in next 15 minutes? Fine. So अब देखो हमारे पास कुछ इस तरह से सेटअप है. Now अगर हम इस सर्किट की बात करते हैं then can you find out the equivalent resistance of the circuit? R equivalent क्या हम find out कर सकते हैं? आप देखो ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस है ये 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2. और ये वाला जो 1 ओम रेजिस्टेंस होगा ये इनके साथ सीरीज में होगा, सो प्लस 1. नाउ यू कैन सॉल्व इट. दिस विल बी 12 बाई 8 प्लस 1. हाउ मच इज दैट? 2.5, राइट. सो 2.5 ओम. कैन यू फाइंड आउट कि कितना करंट बैटरी सप्लाई करेगी? I that will be EMF of the battery 6 divided by equivalent resistance, which is 2.5. You can simplify this. This will be 60 upon 25, or you can say we can divide by 5. So 12 divided by 5 ampere. Now ये जो current है ये आगे जाके 6 ohm and 2 ohm में divide होगा. So can you find out कि कितना current 2 ohm resistance से pass करेगा? Let's call it I1. जो current है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है. देन I1 दैट विल बी I. ये जो I है ना, जो करंट आ रहा है उसको आपको रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करना है. सो द वैल्यू ऑफ I1 जो करंट 2 ओम से पास करेगा दैट विल बी 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 है ना. 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I. सो दैट विल बी I1. सो यहाँ से द वैल्यू ऑफ I इज 12 upon 5 into 6 by 8. So you can solve it. ये कितना निकल के आएगा? अब 4 से डिवाइड कर देते हैं. ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, सो 1.8 एम्पेयर. सो कितना करंट 2 ओम रेजिस्टेंस से पास करेगा? I1, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1.8 एम्पेयर. कैन यू फाइंड आउट द पावर ऑफ दिस 2 ओम रेजिस्टेंस? पावर क्या होता है? I स्क्वायर इंटू R. सो I दैट इज 1.8 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इज 2. सो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. 1.8 स्क्वायर into 2 that will be 6.48. This will be 6.48 watt, right? ये आपकी पावर आ गई. Now can you find out कि कितनी हीट जनरेट होगी 15 मिनट्स में? टाइम आपको गिवन है दैट इज 15 मिनट्स. 15 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर लो. सो 15 इंटू 60 seconds. So this will be 900 seconds. So heat generated that is equal to power into time. So power is 6.48 into time is 900. So this value will come out to be how much? 5832 5832 joules. इतनी हीट जनरेट होगी. नाउ इतनी हीट अगर जनरेट होती है देन उसके कारण ये जो कैलोरीमीटर है इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा? आप देखो हमारे पास हीट कैपेसिटी की वैल्यू गिवन है. सो Q इज इक्वल टू S इंटू डेल्टा टी. ये जो S है दैट इज हीट कैपेसिटी. इट इज नॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी है ना. सो कितना हीट हम सप्लाई करेंगे? जितना हीट प्रोड्यूस हुआ है दैट इज 5832 दैट इज इक्वल टू S इज गिवन 2000 इंटू डेल्टा टी. सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी दैट विल बी 5832 divided by 2000. You can easily simplify this. This will come out to be 2.916 actually degree Celsius. This is the increase in temperature of the calorimeter. Now जो सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें आपको क्या कह रहा है कि अगर ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस है ये बर्नट हो जाता है, मीन्स कोई करंट इससे पास नहीं करेगा. अगर कोई करंट इससे पास नहीं कर रहा है देन आप सिंपली इसको सर्किट से हटा दो. सो ये आपके पास सर्किट बचा हुआ है. नाउ व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट? ये जो 1 ओम और 2 ओम है आपस में सीरीज में है. सो आर इक्विवेलेंट विल बी 3. कैन यू फाइंड आउट कि कितना करंट बैटरी सप्लाई करेगी? दैट इज EMF ऑफ द बैटरी अपॉन आर इक्विवेलेंट. सो दैट विल बी 2 एम्पेयर. नाउ ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इससे कितना करंट पास करेगा? I दैट इज 2 एम्पेयर.
Can you find out the power? Power will be I square into R. I कितना है 2, so 2 square and resistance is also 2, so it will become 8 watt. Now can you find out कि कितना heat generate होगा in 15 minutes? जो आपको टाइम दे रखा है 15 minutes है, और you can say 900 seconds. So heat generated, that is power into time. Power कितना है 8, time है 900, so this will become 7200 joule. Now कितना temperature increase होगा? Again same formula, heat supplied that is equal to heat capacity into delta T, right? जो heat हम supply कर रहे हैं that is equal to heat capacity into increase in temperature. So this value is 7200, that is the heat produced, that is equal to S की वैल्यू आपको 2000 दे रखी है into delta T. यहाँ से delta T, that is the change in temperature or increase in temperature, is 7200 divided by 2000. You can solve this. This will be 3.6 degree Celsius. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.